जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। अब ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। जुल्करनैन इकबाल हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा, अब वफाकी हुकूमत ने भी अपील दायर कर दी है 23 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के लिए ये अपील दायर की गई वफाकी हुकूमत की जानिब से, जिसमें मौका इख्तियार किया गया है कि फौजी अदालतें भी उसी तरह आर्मी एक्ट के तहत बनाई गई हैं जिस तरह दीगर कवानीन के तहत जो मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल तश्कील दिए जाते हैं जिनके फैसलों के खिलाफ अपीलें आई जाती है, मुख्तलिफ हायर फोरम्स के ऊपर की जाती हैं। अपील में ये मौका इख्तियार किया गया है कि आर्मी एक्ट भी उसी तरीके से बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है जिस अंदाज में बाकी कवानीन करते हैं और बाकी अदालतों में होता है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को ये यकीन दहानी भी कराई गई थी मरकजी केस के अंदर कि जो भी फैसले मिलिट्री कोर्ट्स लिखेंगी उनमें अदालत कहे तो तफसीलात भी वाजे की जाएंगी और तमाम बुनियादी हकूक जो मुल्ज़िमान को हासिल होते हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करवाया जाएगा और जो तफसीली फैसले हैं इनके वो भी तहरीर किए जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को भी अदालत ने अपने खातिर में नहीं लाया और अदालत ने आर्मी एक्ट की और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुताबिक दफात को भी कलअदम करार दिया, जिसमें वफाकी हुकूमत ने इस्तदा किया कि न सिर्फ उन दफात को बहाल किया जाए बल्कि 23 अक्टूबर का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है 5 रुकनी बेंच का जिसमें फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार दिया था, उस फैसले को कलअदम करार देते हुए जो ट्रायल है उनको बहाल किया जाए। वफाकी हुकूमत की जानिब से साथ ये सदा भी की गई है जब तक इन अपीलों पर बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर दी समात के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 23 अक्टूबर का उसको उस वक्त तक मुअत्तल किया जाए ताकि जो कानून के मुताबिक मुल्ज़िमान का जो ट्रायल्स हैं उनको आगे बढ़ाकर उनको कंक्लूड किया जा सके। जी ठीक है जुल्करनैन, हमें आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब आपके वक्त का। अब जो हुकूमतों ने सूबाई वफाकी हुकूमत ने जो फैसले को चैलेंज करने के हवाले से कहा, आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर? सर देखिए, हम जो है खुशामदीद इसको कहते हैं, तायद करते हैं सर। देखिए ये बड़ी खुशाइन बात है कि सब लोग अब मिल के इसकी जो है चाह रहे हैं कि ये मिलिट्री कोर्ट आ जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैं पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन शाह को देख रहा था, उन्होंने भी कहा कि जी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी ये है कि जी मिलिट्री कोर्ट बहाल होना चाहिए। हालांकि हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे मगर आज के वक्त को मद्देनजर रखते हुए जो है मिलिट्री कोर्ट बहुत जरूरी है। देखिए एक चीज मैं बताऊं, कभी हम कहते हैं कि जी पॉलिटिकल लोगों की बालादस्ती होनी चाहिए। आप मुझे बताएं, हमने असेंबली में इसको खुद पास किया है जी इस कानून को, उसके बाद ये सेनेट में जाके देखें ना, सेनेट भी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो फिर देखा जाए। और इस वक्त जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि उन टेररिस्ट को या वो लोग जो कि फौज के खिलाफ जो है असासों को डैमेज कर रहे हैं उनके खिलाफ कानून की कार्रवाई की जाए। और देखें जैसे बहुत से लोग कहते हैं हर चीज की अदालत है, कस्टम की अदालत अलग है, लेबर की अदालत अलग है, बैंकिंग कोर्ट अलग है। उसी हिसाब से आप देखें ना कि फौजी अदालत क्यों नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो लोग जो कि फौजी असासों को डैमेज करें या फौज को नुकसान दे तो वो फौज में होगा। कस्टम के एक्ट के अंदर जो आता है वो कस्टम के अंदर चलता है, उसके बाद तो भले सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो फौजी अदालतों को यहाँ भी जो सूरत हाल आप बात कर रहे हैं कि वो वैसा ही एक सिलसिला जो है वो है। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।